ओके। क्योंकि मेरा लाइफ ही ऐसा रहा कि मैं क्या हो रहा है इसकी कभी चिंता भी नहीं करता और कभी ध्यान भी नहीं देता। जो करना है वो रोज सोचते रहता हूँ, वो करने की बात करते रहता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु इतना बड़ा कदाचन। भी नहीं हूँ मैं, पर ये कॉमन लाइफ का मेरा एक थिंकिंग बन गया कि रोज क्या करना है, क्या प्रायोरिटी है, क्या एजेंडा है, कौन सी चीज़ है जो रुकी हुई है, कौन सी चीज़ को करना है और करने के बाद उसके परिणाम क्या होते हैं इसका अध्ययन करना चाहिए वैसे मैंने, पर उसके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं है। मतलब बेसिकली रिजल्ट्स के बारे में आप सोचते नहीं, नहीं, आप फोकस करते हो प्रोसेस पर। हाँ। ओके। ये मेरा शायद नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि मैं ना रिजल्ट के बारे में सोचता हूँ और किए हुए काम के रिजल्ट कितने अच्छे मिले ये मुझे पता नहीं होता, पर जो काम मुझे करना है उससे चिंतित रहता हूँ और वो काम कैसे पूरा करना है इसके लिए पूरी ताकत लगाकर हाउ टू गेट इट डन। तो मैं जब मुंबई में था तो बाल ठाकरे जी ने मुझे एक्रिलिक पे लिखकर एक छोटा सा स्लोगन दिया था, उसमें लिखा था आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। तो मैंने वो बात तब से याद रखी है और आज वही है कि मैं जो सामने है, जो करना है, जो टारगेट्स है, वह हुक और क्रुक कैसे पूरे करूँ, यही मेरे मन की चिंता होती है। कभी कभी जो मैं करता हूँ इससे मुझे रिकग्निशन मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, सपोर्ट मिलता है, पर शायद मेरी एक कमी होगी कि उसका मूल्यांकन, उसका ऑडिटिंग, उसका परीक्षण करने के मेरी पर्सनैलिटी में कोई ये नहीं है। आप डूअर हो, मतलब जो जो रिजल्ट्स होते हैं। आप ओपनिंग बैट्समैन हो? नहीं, मैं क्रिकेट खेलता था। आप क्रिकेट खेलते थे? हाँ। क्या करते थे क्रिकेट में? स्कूल में मैं अच्छा क्रिकेटर था, पर मेरी आदत खराब थी, मैं हर बॉल पे ठोकने की कोशिश करता था, वही मेरा स्वभाव बाद में आगे हो गया। के क्रॉस बैट से खेलता था, कुछ भी खेलता था, पर आया कि ठोको, यही बस इंटरेस्ट। बॉल मारनी थी। आपको मालूम है क्रिकेट में कृष्णमाचारी श्रीकांत करके हाँ, क्रिकेटर ऑफ थे, कोर्स। तो वो मेरे बड़े फेवरेट थे। अच्छा। अब अभी मुझे मिलते तो मैं उनको याद करता हूँ। वैसे संदीप पाटिल हाँ मेरा हमारे समय में फारूक इंजीनियर थे, क्रॉस बैट से खेलते थे। अभी वो मुझे लंदन में मिले, अभी काफ़ी एज हो गया उनका। ओके। तो मुझे वो टेक्निकल क्रिकेट के बजाय आया कि बुत्ता लगाओ, 4-6 लगाओ। सहवाग स्टाइल। हाँ, आपको याद होगा एक सलीम दुरानी करके हाँ, क्रिकेटर थे। हाँ। तो सेंट्रल जोन वर्सेस विदर्भ मैच होती थी, वो राजस्थान से खेलते थे, हनुमंत सिंह। वो मैं मैच देखने के लिए जाता था। वो सलीम दुरानी 40-85 रन निकालते थे, पर जिधर से लोग आवाज़ देते थे उधर सिक्सर मारते थे वो। तो हम उनके ही फेवरेट थे कि भाई आया के मारो। अभी देखते हो आप क्रिकेट? अभी तो नहीं समय मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। हाँ अब समय नहीं मिलता। पर वो मैं क्रिकेट का वैसे भी बहुत शौकीन हूँ। जब रेडियो पर कमेंट्री होती थी तो दिन भर सुनता था, अब टीवी शुरू हुआ तब से क्रिकेट देखना कम हो गया। मेरे एज के बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि 40 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट लेनी चाहिए, पर आप की जो उम्र है, आप वी वुड टर्म यू एज मिडिल एज्ड। आपका शायद सबसे हाई इंटेंसिटी वर्क फेज चल रहा है, करेक्ट? मतलब अब तक का जैसे लाइफ आगे बढ़ रही है, इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ रही है। देखो, एक वो हिंदी पिक्चर में गाना था, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या पता कहाँ मेरी मंजिल, मैं तो चला जिधर चलो रास्ता। एक्चुअली मेरे लाइफ में मेरी कहानी ऐसी है, पर एक बात है उसमें जो मेरी कमिटमेंट है, जो मेरा कन्विक्शन है, जो गरीब के प्रति, समाज के प्रति, वो मेरा कार्य, ये मेरा सीरियस एजेंडा होता है। और मैं हार्ट के ऑपरेशन मुफ्त करता हूँ, वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूँ, सांस्कृतिक महोत्सव मनाता हूँ। हमारे यहाँ मराठी में खासदार, एमपी को सांसद को खासदार बोलते हैं। खासदार सांस्कृतिक महोत्सव 17 दिन करता हूँ, हर दिन 40-50 लोग आते हैं। फिर क्रीड़ा महोत्सव करता हूँ, 60,000 प्लेयर खेलते हैं। तो मैं अपने जो कार्य मैंने तय किए हुए रहते, जिससे मुझे खुशी मिलती है, वो मैं करते रहता हूँ। और रात को 7-8 बजे रोज आके, रोज क्या खाना अब आपको ताज्जुब होगा, मेरे पास चिंता का विषय अगर कोई एक ही होता है तो रात को 11 बजे 12 बजे मैं सोने के लिए जाता हूँ। तो मेरा शेफ को भी मैंने एक चार्ट बना के दिया, उसमें अलग अलग प्रकार के मेनू लिखे हुए हैं। वो बोलता है कल सुबह क्या करना है। तो मेरी चिंता और अध्ययन और प्लानिंग अगर यही होता है कि कल क्या खाना है। जिस प्यार के साथ आप खाने की बातें कर रहे हो, वो प्यार आपके इनर चाइल्ड से निकल के आ रहा है। दो इंसान जब बातें करते हैं एक दूसरे से, स्पेशली पॉडकास्ट पर, ये इंटरव्यू नहीं है सर, मैं आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ। खाने के साथ हमारी पैशन है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स एनसीईआरटी पढ़ना तो शुरू कर देते हैं, पर कई बार बीच में डीमोटिवेशन आ जाता है। और क्यों? क्योंकि
पैशन है। ओके। मैं मजाक में कहता था कि वो लोकमान्य तिलक जी कहते थे ना, एक व्यक्ति ने अपने जीवन में कितने साल वो जिया है, जी। उसने कितना काम, कैसा काम किया, ये महत्वपूर्ण है। तो मजाक में कहते थे वो कितने साल जिया ये महत्वपूर्ण नहीं, उसने क्या क्या खाया है ये महत्वपूर्ण है। खाओ पियो आनंद से रहो, ओके। ये बेसिक स्वभाव होने के कारण मैं अभी भी, मेरे मित्र रात को आते हैं नागपुर 10-11 बजे आते। परसों हम आइसक्रीम खाने गए, उसके एक दिन पहले पाव भाजी खाने गए, संतरे की मिठाई, संतरे की मिठाई, सब हम लोग रोज नए ना कुछ, तो हमको एक दिन जो रिपीट होता है दूसरे दिन नहीं चलता। ओके। ओके। आप बहुत खुश इंसान हो सर। हाँ बिल्कुल खुश हूँ, मुझे किसी की चिंता नहीं है। कोई अच्छा कहे उसकी चिंता नहीं, बुरा कहे उसकी चिंता नहीं, और मैं अपने हिसाब से अपना लाइफ जीता हूँ। पॉलिटिक्स में एंटर होने से खुशी बढ़ी है कि घटी है? जो सोचते हैं नहीं उसकी खुशी बढ़ती है ना। मतलब देखो, जो भविष्य की चिंता करता है, जिसको चुनाव जीतने के बारे में, चुनाव लड़ने के बारे में चिंता होती है, वो सोचता है। हमें चिंता ही नहीं है, मुझे विश्वास है कि मैं चुनाव जीतूंगा, मैं काम करते रहता हूँ। भविष्य की चिंता नहीं करना और वर्तमान काल में भूतकाल के अनुभव के आधार पर खुशी से जीना और काम करते रहना, और अपना खुद का तो देखना ही। देखो, मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ, मुझे भी मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी बेटी, इनकी सबकी चिंता है। पर ये चिंता थोड़ी पूरी होने के बाद मैं समाज के जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, जो असहाय है, दिव्यांग है, जो हार्ट का ऑपरेशन, कैंसर का, खूब सेवा का काम करता हूँ। अभी मेरे 27 मई को मेरे जन्मदिन पे एक वैन लॉन्च हुई, आई कैम्प वाली। अब कल ही मैंने दूसरी वैन लॉन्च हुई, तो उनने 23,000 लोगों की आंखों की जांच की, 950 कैटरेक्ट के ऑपरेशन फुकट कर दिए, 3,000 लोगों को चश्मा लग गया, और करीब 150 लोगों को कान के मशीन लग गए, वो डिजिटल। तो मुझे ऐसे काम, मैंने 500 लोगों को पैर लगा दिए, 40,000 से ज़्यादा हार्ट के ऑपरेशन किए। तो मुझे ये सब काम करने से खुशी होती है, आनंद होता है। आप ये सब क्यों कर रहे हो? मतलब आप पॉलिटिक्स में क्यों हो? देखो, पॉलिटिक्स में क्यों, ये मेरा स्वभाव ही पॉलिटिकल था पहले से? हाँ, बचपन से? विद्यार्थी था, स्टूडेंट लीडर था, तो आरएसएस से मेरा संबंध था, और तब से मैं इमरजेंसी के खिलाफ जयप्रकाश जी के आंदोलन में, मैं जब मेरा उससे नुकसान हुआ, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं जा पाया, और मुझे 11th में 52% मार्क मिले, क्योंकि मैं एजुकेशन में उस साल ध्यान नहीं दिया, और मेरा साइंस में 49.26% है। वाह। तो मैं इंजीनियरिंग के एडमिशन को डिस्क्वालीफाई हुआ, क्योंकि 50% के ऊपर चाहिए। अब मुझे 6 डिलीट मिल गई, 7वीं भी मिलने वाली है। मैं अभी भी डॉक्टर नहीं लगा था, क्योंकि मुझे वही है कि मैं इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ। तब मैं जयप्रकाश जी के आंदोलन में साइक्लोस्टाइल मशीन होती थी उस समय, उससे पत्रक निकाल के पहुंचाता था, ये करता था। वो करते करते 75 से 77 इमरजेंसी, फिर जनता पार्टी का चुनाव हो गया, उसमें मैं राजनीति में लग गया। फिर 2 साल के बाद फिर मेरे विचार परिवार में कि जो लोग थे संघ के विधायक, उन्होंने कहा कि तुम राजनीति में जाओ। तो 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना, और तब से मैं काम कर रहा हूँ। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, पॉलिटिक्स की व्याख्या को रिडिफाइन करना चाहिए। मेरी व्याख्या अलग है। पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। राजनीति यानी सत्ताकरण नहीं, पावर पॉलिटिक्स नहीं, एमएलए एमपी बनना या एम्बिशन रखना, मंत्री बनना, ये ऐसा मुझे पसंद नहीं। मेरे को अभी 45 साल से मैं बड़े बड़े पोजीशन पर हूँ, मेरे स्वागत के लिए कोई आता नहीं, मेरे गले में कोई हार डालता नहीं, एयरपोर्ट में कोई नहीं आता लेने के लिए। अब मैं Z+ में हूँ तो 40-50 पुलिस वाले आ जाते हैं। मैं वैसे जॉर्ज फर्नांडिस को अपना आइकॉन मानता हूँ। तो मैं मानता हूँ राजनीति में समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण, पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो सामाजिक काम, मैं वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूँ, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करता हूँ, बायोफ्यूल में काम करता हूँ, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स में काम करता हूँ। तो मेरी अपनी पैशन है, और मुझे चिंता भी नहीं। पत्रकारों की चिंता नहीं, कौन लिखता और क्या नहीं लिखता, इसकी चिंता नहीं। जनता की मेरे ऊपर मेरी कमिटमेंट है, पर चिंता नहीं है। वोट देगा उसका वाला, नहीं देगा उसका वाला। ओके। जो मैंने पहले कहा कि आप इंटरनेट आइकॉन हो, लोग आपके बारे में ये सब चीज़ें जानते हैं। पता है क्यों? जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है पिछले 9 सालों में, हर कोई जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता है 2 लोग को थैंक यू कहता है, मोदी जी और आपको।
सब लोग ये जानते हैं कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी मिनिस्ट्री और हमारे जनरेशन का एक वर्ड है हसल। हसल जानते हो, मतलब मेहनत, कड़ी मेहनत, कंटिन्यूस मेहनत को हम हसल ये कहते हैं। मेरे मन में है। आप मुंबई से, इसलिए आपको बता दूं, मेरे पास 5 करोड़ थे, मैं मंत्री था, और मुझे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, 55 फ्लाईओवर्स मैंने बनाए थे। अब तो मैं अनुकूल स्थिति में, तो प्रतिकूल स्थिति थी। तब BOT मैंने लाया था, पैसे नहीं थे, मार्केट से पैसे लाने थे, तो वो मेरी परीक्षा थी। और वो सब प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुए और उसी के कारण मुझे नाम मिला। जी, मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा सर, सॉरी मैं अभी खुल के बात कर रहा हूँ एकदम, क्योंकि आपके साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो रहा है। कांग्रेस के पॉलिटिशियंस भी आए हैं, AAP के पॉलिटिशियंस भी आए हैं शो पर, उन्होंने भी आपकी तारीफ करी है। आतिशी जी आई थी और मिलिंद देवरा आए थे, हर कोई आपकी तारीफ करता है। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स आए हैं सारे साइड से, प्रो मोदी कमेंटेटर्स, एंटी मोदी कमेंटेटर्स, हर कोई आपकी तारीफ करता है। जब मैंने इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च करना स्टार्ट किया तब मैंने एंटी मोदी लोगों से भी बात करी, वो भी आपकी तारीफ कर रहे हैं। पर आपसे ये सवाल पूछना है सबको कि आपने ये परफॉर्मिंग पॉलिटिशियन का टर्म कैसे अपनाया? हर कोई आपको देखकर ये कहता है कि हाँ इनके रिजल्ट्स आए हैं, तो एग्जैक्टली वो रिजल्ट को ब्रेक डाउन कीजिए, कैसे पाए? देखो, लोग जो कोई भी किसी भी फील्ड में होते हैं, जैसे आप इस प्रोफेशन में हैं जी, तो लोग प्लानिंग करते हैं, फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर सोचते हैं, फिर ये करो वो करो। मेरा पूरा लाइफ इनडिसिप्लिन है, अनऑर्गेनाइज है। मेरे नेचुरल स्वभाव में ऐसा है कि मेरे घर में 12 लोगों का डाइनिंग टेबल है, मेरी माँ के संस्कार हैं। जो भी आता है वो भोजन के समय नाश्ते में बैठता है। मैं ये मानता हूँ कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड एवरीथिंग। तो मैं लोगों से रिश्ते अच्छे रखता हूँ। कोई आदमी के कारण वो डूबता होगा, मेरी बदनामी होगी तो भी हाथ पकड़ा तो पकड़ के रखता हूँ, चिंता नहीं, डरता नहीं किसी को। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे संस्कार मिले संघ में, विद्यार्थी परिषद में, तो मैं हमारे वसंतराव भागवत करके एक BJP के संगठन मंत्री वडाला में रहते थे, चंचल स्मृति में। तो वो कहते थे कि एक बात याद रखो, जो कानूनी काम है वो अपने अपोजिशन वाला भी होगा, उसका भी होना चाहिए, और गलत काम अपने व्यक्ति का भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे यहाँ जो भी लोग आते हैं मैं उनको अच्छा रिसीव करता हूँ, सुनता हूँ। जो काम होने लायक होता है वो तुरंत करने की कोशिश करता हूँ, जो नहीं होता है वो मैं उनको बोलता हूँ कि ये नहीं हो सकता। और मेरा ये स्वभाव, ये मेरा नेचुरल है, इसमें कैलकुलेटेड पॉलिटिशियन नहीं हूँ, नेचुरल स्वभाव है। और कभी कभी मैं ये भी बोलता हूँ कि ये काम मेरे रीच के बाहर है, फिर नहीं होगा। दूसरी बात, ऐसा लोग बोलते हैं कि राजनीति में झूठ बोलना पड़ता है, चिकनी बातें करनी पड़ती है, मैं करूँगा, मैं देखूँगा। मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ ये होता है या नहीं होता है, ओके, हाँ या ना। ओके। तो मैं ये जो स्वभाव से जो मेरा नेचुरल बना है, जिसके पीछे ना कोई मैनेजमेंट है ना कोई उद्दिष्ट है, वो नेचुरल, इससे मैं सबसे व्यवहार करता हूँ। ओके, उसी के कारण लोगों का मेरे ऊपर प्रेम हुआ। देखो सर, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ। अक्सर जर्नलिस्ट जब आप लोगों से बात करते हैं ना, या तो आपको अटैक करते हैं या तो इलेक्शंस या कांग्रेस वर्सेस BJP ऐसे टॉपिक्स लेकर आते हैं। कोई भी गवर्नेंस के बारे में बात नहीं करता कि एक बार आपने इलेक्शन जीत ली, एक बार आप पावर में हो तो एग्जैक्टली गवर्नेंस कैसे करते हैं।